एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड दिंगशन को देखते हैं, जिसका आज अपनी यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। अब वो अपना सामान लेकर बॉयज डॉर्म में जाने लगती है, लेकिन वहाँ की वार्डन उसे रोकती है और बोलती है कि ये बॉयज डॉर्म है तो तुम अंदर नहीं जा सकती। पर दिंगशन अंदर घुसने की काफ़ी कोशिश करती है और बोलती है कि वो सिर्फ 5 मिनट में वापस आ जाएगी, लेकिन वार्डन कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। इसीलिए दिंगशन बॉयज डॉर्म के बाहर खड़े होकर ही जोर जोर से अपने फ्रेंड जो सुयू का नाम चिल्लाती रहती है और उसे बाहर आने को बोलती है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये वीडियो हमारे मेल लीड जो सुयू के पास जाती है, जिसे देखते ही वो भागते हुए दिंगशन के पास आता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर सीयू इसे लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम इन दोनों को साथ में बैठकर बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ दिंगशन उससे कहती है आई लाइक यू, और क्या तुमने भी कभी मुझे लाइक किया है। तो सीयू से कहता है कि वो सब तो सालों पहले खत्म हो चुका है और अब हमारी लाइफ काफी अलग है। मैं सीयू कहता है कि मैं अभी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन दिंगशन उसे रोककर बोलती है कि हमने वादा किया था कि हम दोनों साथ में इस यूनिवर्सिटी में आएंगे और मैंने अपना वादा पूरा किया, इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था। लेकिन सीयू उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने डॉर्म में जाने के लिए बोलता है। तभी दिंगशन उसे अपने बैग से एक रोबोट निकाल कर देती है, जिसे लेकर सीयू बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दिंगशन वहाँ खड़ी होकर रोने लगती है। जिसके बाद हम सीयू को देखते हैं, जो कि अपने रूम में जाकर उस रोबोट को देख रहा था, जहाँ उसे उसके अंदर एक छोटा सा नोट मिलता है और वो पुरानी चीज़ों को याद करने लगता है। तभी कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हमें साल 2009 की स्टोरी दिखाई जाती है। दिंगशन यहाँ अपनी फैमिली के साथ नए घर में मूव हो रही थी। अब घर में सारा सामान रखने के बाद ये लोग दिंगशन के डैड की एक फ्रेंड के घर जाते हैं, जो कि इनके पास में ही रहते हैं, और उनकी वजह से ही दिंगशन के डैड को नई जॉब मिली थी। फिर ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचकर एक दूसरे से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सीयू का घर है, जहाँ पर सीयू के 2 फ्रेंड सोंगजी और जियांग चैन भी मौजूद थे और वो भी इन लोगों के साथ लंच करते हैं। दिंगशन की मॉम सीयू को कहती है कि तुम काफी बड़े हो गए हो और क्या तुम्हें याद है कि तुम और दिंगशन बचपन में साथ में खेला करते थे। फिर वो बोलती है कि टाइम कितना जल्दी बीत जाता है, अब तुम दोनों साथ में हाई स्कूल में हो। जो सुनकर सीयू की मॉम दिंगशन के स्कोर्स के बारे में पूछती है, जहाँ हम देखते हैं कि दिंगशन के मार्क्स सीयू से थोड़े से ज़्यादा थे, जो देखकर दिंगशन की मॉम उसकी काफ़ी तारीफ करने लगती है और सीयू को कहती है कि अगर तुम्हें कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम दिंगशन से पूछ सकते हो। अब बातों ही बातों में वो यहाँ पर ये भी बताती है कि हमने तुम दोनों की सगाई तो बचपन में ही करा दी थी। जो सुनकर सीयू बोलता है कि अगर मुझे ये सगाई तोड़नी है तो मैं क्या करूँ। ये सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वो हंसते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और खाने की टेबल से उठकर चला जाता है। इसके बाद दिंगशन अपने भाई को वॉशरूम लेकर जाती है, पर क्योंकि टॉयलेट पेपर वॉशरूम के अंदर खत्म हो चुका था तो वो सीयू के रूम में जाकर उसे मांगने ही वाली थी, लेकिन तभी वो बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन लेती है, जहाँ उसके दोस्त उसका मजाक बना रहे थे। और क्योंकि यहाँ आने से पहले उसका सर दीवार से टकरा गया था, तो उसके सर में एक बम्प हो गया था, जिसको वो एक सींग से कंपेयर करने लगते हैं और उसे लिटिल मॉन्स्टर कहकर बुलाते हैं। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये सारी बातें दिंगशन बाहर खड़ी होकर सुन रही थी, तो वो लोग सारी सिचुएशन सीयू को संभालने के लिए बोलते हैं। सीयू बाहर आकर उसे टॉयलेट पेपर देता है और बोलता है कि तुम मेरे दोस्तों की बातों का बुरा मत मानना, वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। दिंगशन उससे कहती है कि क्या तुम इस सगाई को तोड़ना चाहते हो, तो सीयू हाँ बोलता है, लेकिन दिंगशन मना करके उसे वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीयू सोंगजी को एक थेरेपिस्ट के पास लेकर आता है, क्योंकि उसके पैर में दर्द था। उसी शॉप पर हम दिंगशन को भी देखते हैं, जो कि अपने बम्प के लिए दवाई लेने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ बैठा हुआ सेल्समैन दवाई के पैसे उसे थोड़े ज़्यादा बताता है और इतने पैसे उसके पास नहीं थे। तो सीयू वहाँ पर आकर उसके लिए उस दवाई को खरीद लेता है और उसे अपने साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ वो उसके लिए कुछ खाने का ऑर्डर करता है। और जब वो उन्हें खाने लगती है तो सीयू उसके लिए एक मैरिनेटेड एग भी ऑर्डर करता है और बताता है कि ये तुम्हारे सर की चोट के लिए है, जो कि धीरे धीरे सींग बनती जा रही है। जो सुनकर दिंगशन गुस्से से उठकर वहाँ पर पैसे रखकर चली जाती है। अगली सुबह दिंगशन जब स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तो उसे उसका नेम बैज कहीं पर भी नहीं मिलता, क्योंकि उसके भाई ने उसे छुपा दिया था, जो कि बहुत ही शरारती था। फिर वो भागते हुए स्कूल की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो लेट हो रही थी। रास्ते में उसे सीयू भी मिलता है, लेकिन वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। और स्कूल पहुँचने पर हम देखते हैं कि इन दोनों को ही लेट होने की वजह से साइड में खड़ा होना पड़ता है। फिर जब दिंगशन क्लासरूम में जाकर बैठती है तो सीयू भी उसके पास आकर बैठ जाता है, जो देखकर दिंगशन गुस्सा करने लगती है। तो सीयू उससे कहता है कि इसके अलावा क्लासरूम में और कोई सीट खाली नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि दिंगशन के फादर भी इसी स्कूल में टीचर हैं। फिर जब दिंगशन की क्लास में उनके क्लास टीचर आते हैं तो वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं, जिनकी दिंगशन नोट्स बनाती है
जो देखकर सीईओ से बोलता है कि इन मीनिंगलेस बातों के नोट्स बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी टीचर उन्हें बोलते हैं कि अब से जो भी बच्चा नेम बैज पहनकर नहीं आएगा उसे वापस घर जाना पड़ेगा। और क्योंकि दिंगशिन एक ऐसी लड़की थी जिसने नेम बैज नहीं पहना हुआ था तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं, जो देखकर दिंगशिन को काफी बुरा लगता है। फिर लंच टाइम में कॉन्ग शादी और सॉन्गजी उसे साथ में लंच करने के लिए बोलते हैं, पर तभी वो सीईओ के पीछे अपने फादर को आता हुआ देखती है जो कि उसके साथ लंच करने के लिए आ रहे थे। इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। पर इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद सीईओ की वजह से वो उनके साथ लंच नहीं कर रही। अब दिंगशिन अकेले बैठकर लंच कर रही थी, तभी बोकोंग नाम का एक लड़का उसके पास आता है। असल में बोकोंग भी दिंगशिन के टाउन का ही था और ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। यहाँ बोकोंग उससे स्कूल के बारे में पूछता है और उसे सभी के साथ दोस्ती करने के लिए बोलता है ताकि उसकी स्कूल लाइफ अच्छी हो। जिसके बाद क्लासरूम में मिस्टर लिव एक सवाल दिंगशिन को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसे वो नहीं आता था। इसीलिए वो सीईओ से उसका आंसर पूछते हैं, जो कि बड़ी ही आसानी से उसका जवाब बता देता है। फिर दिंगशिन मैथ्स के नोट्स बनाने लगती है। तभी सीईओ से आकर दिखता है और कहता है कि इतने लेंथी नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। पर दिंगशिन उसे कहती है कि तुम्हारे ग्रेड्स तो मुझसे भी कम हैं, तो तुम मुझे जज करने वाले कौन होते हो। जो सुनकर क्लास के स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। ये देखकर दिंगशिन काफी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये लोग हंस क्यों रहे हैं। तभी एक लड़की उसके पास आकर उसे बोलती है कि तुम साल के बीच में आई हो, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं है कि सीईओ क्लास का टॉपर है। और क्योंकि इस बार के एग्जाम्स में वो किसी रोबोटिक कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लिया और उसके मैथ्स में हमेशा बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं। फिर वो दिंगशिन को वहाँ से उठने के लिए बोलती है क्योंकि सीईओ से उसे एक टॉपिक समझना था। इसीलिए दिंगशिन वहाँ से उठकर चली जाती है और काफी अपसेट हो जाती है, जिसे बोकोंग देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन इस बात का दिंगशिन कोई ठीक से जवाब नहीं देती। इसीलिए वो उसे रूफटॉप पर लेकर जाता है और कहता है कि ये मेरी सीक्रेट जगह है और बोलता है कि अब तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। दिंगशिन उसे बताती है कि मुझे अपने क्लासमेट्स के साथ दोस्ती करने में काफी मुश्किल हो रही है और इसे ऐसा लगता है कि वो इन लोगों के बीच में फिट नहीं बैठती। बोकोंग उसे समझाता है कि उसे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, टाइम के साथ सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अब उससे बात कर दिंगशिन को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो अपने क्लासरूम में चली जाती है, जहाँ वो अभी भी जियायू को सीईओ के साथ बैठा हुआ देखती है। इसलिए दिंगशिन उसे वहीं पर बैठने का बोलकर उसके साथ अपनी सीट एक्सचेंज करने लगती है। अब जब वो अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही थी तो सीईओ से बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जा रही हो तो वापस मत आना, लेकिन दिंगशिन सीट एक्सचेंज कर लेती है, जो देखकर जियायू तो काफी खुश होती है क्योंकि वो सीईओ को लाइक करती थी। अगले सीन में दिंगशिन भी घर पर आ जाती है और जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसका छोटा भाई उसकी डायरी को जला रहा था, जो देखकर वो उसे डांटने लगती है और उससे बचने के लिए उसका भाई मदर के पीछे जाकर छुप जाता है। दिंगशिन उन्हें बताती है कि ये मेरी डायरी को जला रहा था, तो मदर कहती है कि वो अभी छोटा है और तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। दिंगशिन कहती है कि मेरे ग्रेड्स तो अच्छे हैं तो आपको इसे डांटना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी आप मुझे ही डांट रही हो। मदर कहती है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, तुम्हें ये पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारी ज़रूरतों का कितना ख्याल रखती हूँ। अब इन दोनों की बहस को बढ़ता हुआ देखकर फादर इन्हें रोकते हैं और दिंगशिन को उसका नेम बैज देते हैं, जो कि उसके भाई ने छुपा दिया था। फिर वो नेम बैज लेकर अपने रूम में वापस आकर पढ़ाई करने लगती है। दूसरी तरफ हम सीईओ को देखते हैं जिसकी माँ उसके रूम में आती है और उसे एक बॉक्स देते हुए कहती है कि मैंने गोल्डन केक्स बनाए हैं, तो इसे तुम मेरी तरफ से दिंगशिन को दे देना और क्योंकि तुम दोनों एक ही क्लास में हो तो उसका ख्याल रखा करो, जिसके लिए सीईओ मान जाता है। अगली सुबह जब दिंगशिन ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब उसका भाई अपनी मॉम के समझाने पर उससे माफी मांगता है, तो दिंगशिन भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि आगे से मेरी चीजों को मत छूना। जिसके बाद दिंगशिन स्कूल जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसका डेस्कमेट काफी चिड़चिड़ा है और वो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, वो किसी से भी बात नहीं करता। जब दिंगशिन उससे कुछ पूछने की कोशिश करती है तो वो उसे बोल देता है क्या तुम चुप नहीं रह सकती, तुम बहुत ही अनोइंग हो। तभी दूसरे डेस्क पर बैठा हुआ लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम और सीईओ क्लोज हो, क्योंकि उसने तुम्हारी डेस्क में कुछ रखा हुआ है। जैसे ही दिंगशिन देखती है तो उसके अंदर गोल्डन केक्स का बॉक्स था, जिसे वो सीईओ को वापस कर देती है और सीईओ से कहता है कि ये मदर ने भेजा है, लेकिन दिंगशिन उसे लेने से मना कर देती है। जियायू कहती है कि गोल्डन केक्स तो मुझे बहुत पसंद है और वो उस बॉक्स को ले लेती है। फिर दिंगशिन अपनी सीट पर वापस आकर पेंसिल शार्प करने लगती है, लेकिन उसका डेस्कमेट जिंगवान उसे फिर से बोलने लगता है कि ये तुम कहीं और जाकर कर लो, इसलिए वो पीछे जाकर पेंसिल शार्प करने लगती है। जो देखकर सीईओ के दोस्त बोलते हैं कि अब से दिंगशिन का बुरा वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि उसे बार बार जिंगवान की अनोइंग हरकतें सहनी पड़ेगी और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम और वो हमेशा से पढ़ाई में राइवल रहे हैं और वो इस बात से काफी चिढ़ता है कि वो तुमसे कभी भी पढ़ाई में आगे नहीं निकल पाता। इसके बाद जब दिंगशिन कुछ प्रिंट करने के लिए स्टाफ रूम में जाती है, जहाँ वो अपने फादर की डेस्क पर एक डायरी रखी हुई देखती है, जो कि उन्होंने उसी के लिए खरीदी थी क्योंकि उसकी पुरानी डायरी जल गई थी। ये देखकर दिंगशिन को रियलाइज होता है कि उसके फादर उसका बहुत ही ख्याल रखते हैं
और क्योंकि आज टीचर्स डे भी था तो वो अपने फादर को भी एक छोटा सा गिफ्ट देती है। अगले दिन स्कूल में मिस्टर लियो को कुछ जरूरी काम होता है, इसीलिए वो क्लास लीडर जियायू को क्लास का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि जो भी बच्चा बात करे तुम उसका नाम नोट कर लेना। जहाँ दिंगशिन अपने क्लासमेट से चुपके से नोट्स मांगने लगती है तो उसका डेस्कमेट जिनमान बोल देता है कि ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का नाम बोर्ड पर लिख दिया जाता है। जब टीचर क्लास में आते हैं तो इन दोनों को काफी डांट लगाते हैं, पर तभी सीयू सोंगजी का नाम लेता है और कहता है कि ये भी क्लासरूम में बात कर रहा था। जो देखकर सोंगजी भी सीयू और बाकी बच्चों का नाम लेता है कि ये लोग भी बात कर रहे थे, इसीलिए टीचर इन सभी को डांटने लगते हैं और पनिशमेंट के तौर पर स्कूल के बाद सफाई करने को कहते हैं। असल में ये सब सीयू ने जानबूझकर किया था ताकि दिंगशिन को अकेले डांटना पड़े। रात में दिंगशिन के फादर उसके पास बहुत सारे स्नैक्स लेकर आते हैं जो उसे खाने के लिए देते हैं और बातों ही बातों में वो उसे कहते हैं कि तुम ये स्नैक्स अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करना ताकि तुम उनसे दोस्ती कर सको। लेकिन दिंगशिन अभी भी उनसे दोस्ती करने में काफी हिचकिचा रही थी, इसलिए अगली सुबह दिंगशिन के फादर सीयू से कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ स्कूल जाया करो और तुम उसका क्लासरूम के अंदर भी ख्याल रखा करो। इसीलिए सीयू उसके फादर की बात मानकर उसके साथ स्कूल जाता है। वहीं स्कूल जाकर दिंगशिन बोकोंग से मिलती है और उसे बताती है कि उसे अपने क्लासमेट्स के साथ दोस्ती करने में काफी परेशानी आ रही है। बोकोंग उसे बताता है कि जब वो नया नया आया था तो उसे भी इस सब में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगी। जो सुनकर दिंगशिन उसकी बातों पर गौर करती है और सोंगजी की डेस्कमेट कोंग शादी के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है, जिन्हें एक साथ देखकर सोंगजी उसकी नकल उतारने लगता है। जो देखकर जिनशी नाराज हो जाती है तो सीयू सोंगजी को उसे माफी मांगने के लिए बोलता है और जब वो माफी मांगता है तो दिंगशिन उसे माफ कर देती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि बास्केटबॉल खेलने के लिए सीयू की तरफ बॉल फेंकता है जो कि दिंगशिन को लगने ही वाली थी, लेकिन सीयू उसे बचा लेता है। दिंगशिन सीयू को अपने इतने क्लोज देखकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दिंगशिन अपने फादर की बात मानकर अपने क्लासमेट के साथ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी बीच हम देखते हैं कि बोकोंग ने उसे समझाया था कि तुम स्टेप बाय स्टेप सभी से कनेक्ट करने की कोशिश करो जिससे तुम्हारे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इसीलिए वो एक चॉकलेट सीयू को भी दे देती है। जो देखकर जियायू कहती है कि तुम इसे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेड वाली चॉकलेट मंगा कर दूंगी, लेकिन सीयू उसे खा लेता है। जो देखकर दिंगशिन को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज स्कूल की छुट्टी थी तो दिंगशिन घर पर टीवी देख रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा भाई काफी देर से गेम सेंटर में गया हुआ है, इसलिए तुम उसे जाकर घर पर ले आओ। जब दिंगशिन गेम सेंटर में जाती है तब वो वहाँ पर सीयू और बाकी लोगों को भी देखती है। जहाँ शादी उसे कहती है कि मैं तुम्हें भी बुलाने वाली थी लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। तभी जियायू उसे बोलती है कि मंडे को हम सीट्स चेंज कर लेंगे क्योंकि सीयू ने मुझे बताया कि तुम्हारी फाउंडेशन अच्छी नहीं है, इसलिए वो होमवर्क में तुम्हारी हेल्प कर देगा। तभी सीयू वहाँ पर आकर दिंगशिन के भाई को खेलने के लिए और कॉइन्स देता है, जिसके बाद ये सभी लोग गेम खेलने लगते हैं जहाँ वो दिंगशिन को भी खेलने के लिए बोलते हैं, लेकिन दिंगशिन मना कर देती है क्योंकि उस गेम में उसे डांस करना था। पर सभी के काफ़ी फोर्स करने पर वो मान जाती है और वो इतना अच्छा खेलती है कि वो सोंगजी को हरा देती है। जो देखकर सीयू भी हैरान रह जाता है, लेकिन सोंगजी हारने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो उसे फिर से खेलने के लिए बोलता है, लेकिन दिंगशिन मना कर देती है। फिर तीनों लड़कियां टॉयज कलेक्ट करने वाली गेम्स को खेलने लगती है, जहाँ सोंगजी आकर सीयू को दिंगशिन से कम्पीट करने के लिए कहता है, लेकिन सीयू मना कर देता है। तो दिंगशिन कहती है कि क्या तुम डर गए। जो देखकर वो खेलने लगता है और एक के बाद एक 2 टॉयज को कलेक्ट करता है, लेकिन दिंगशिन के 2 बार ट्राई करने पर भी फेल हो जाती है और अपने भाई को वहाँ से लेकर चली जाती है। घर पर जब दिंगशिन डिनर कर रही होती है तो वो अपनी मदर से उसे एक फ़ोन ला कर देने के लिए बोलती है, पर उसकी मदर कहती है कि नया फ़ोन तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, इसलिए वो उसे मना कर देती है। अगले दिन स्कूल में दिंगशिन अपनी सीट एक्सचेंज कर लेती है, जो देखकर उसके फ्रेंड्स काफ़ी खुश होते हैं। सोंगजी सीयू से पूछता है कि आखिर उसने ये कैसे किया, तो हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि सोंगजी ने मिस्टर लियू से बात की थी और कहा था कि टीचर डिंग ने मेरी पढ़ाई में हेल्प की है, इसलिए मैं उन्हें रीपे करने के लिए दिंगशिन का डेस्क मेट फिर से बनना चाहता हूँ ताकि मैं उसकी पढ़ाई में मदद कर सकूँ क्योंकि उसके काफ़ी कम दोस्त हैं। पर टीचर उसकी बात पर नहीं मानते, इसीलिए वो वहाँ पर मिस्टर डिंग के आने का वेट करता है। जो वहाँ आते ही उसकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि सीयू पढ़ाई के अंदर काफ़ी अच्छा है और ये अच्छा होगा कि अगर दिंगशिन तुमसे कुछ सीख सके। तो सीयू कहता है कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि दिंगशिन मेरी डेस्क मेट बन जाए। तो मिस्टर डिंग कहते हैं कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और अब मिस्टर डिंग के सामने मिस्टर लियू भी मना नहीं कर पाते। ये सब जानकर सोंगजी कहता है कि वाह, तुम तो काफ़ी ग्रेट हो, और शादी उसे वही स्टफ टॉय देती है जो कि उसने गेम सेंटर में पसंद किया था, जिसके लिए दिंगशिन उसे थैंक्स कहती है। तो शादी उसे बोलती है कि ये मैंने नहीं बल्कि सीयू ने तुम्हारे लिए पिक किया था। ये बोलकर वो वहाँ से दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। दिंगशिन उसे पूछती है कि ये टॉय तुमने मेरे लिए क्यों लिया। तो सीयू कहता है कि उन दोनों लड़कियों के पास भी एक एक टॉय था, इसलिए मैंने भी तुम्हारे लिए ले लिया, लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं वापस ले लेता हूँ। ये बोलकर वो उसे टॉय छीन लेता है, पर क्योंकि दिंगशिन को ये टॉय काफ़ी पसंद था इसलिए वो उसे लेने लगती है।
जहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। और जब उसे रियलाइज़ होता है तो वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। सीयू उसे वो टॉय दे देता है और कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये कितना गंदा सा डायनासोर है। दिंगशन कहती है कि डायनासोर नहीं बल्कि एक एलिगेटर है। और यहाँ ये दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं। तब सीयू उसे टैग पर लिखा हुआ दिखाता है कि देखो ये एक बेबी डायनासोर है। लेकिन दिंगशन कहती है कि क्योंकि मैंने इसे एक एलिगेटर के रूप में देखा था और अब इसकी ओनर मैं हूँ तो मैं इसे एलिगेटर ही बुलाऊंगी। जो सुनकर सीयू भी हंसने लगता है। जिसके बाद दिंगशन अपने मैथ्स टेस्ट को एनालाइज कर रही होती है। तभी सीयू उसका मैथ्स टेस्ट पेपर देखता है और बोलता है कि पता नहीं तुम्हें हमारे स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया। दिंगशन यहाँ उसे बोकोंग के बारे में बताती है और कहती है कि उसने मुझे हमेशा ही हर चीज़ के लिए एनकरेज किया है। उसके बारे में सुनकर सीयू थोड़ा सा जेलस हो जाता है और उसे पढ़ाने लगता है। लेकिन सीयू की बात उसके सर के ऊपर से निकल जाती है तो सीयू उसे नोट्स बनाने का दूसरा तरीका बताता है और उसे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करने को बोलता है। अगली सुबह जब दिंगशन और सीयू साथ में स्कूल जा रहे थे तब सीयू उसे थोड़ा जल्दी चलने के लिए बोलता है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। तो दिंगशन बताती है कि उसका बैग काफ़ी भारी है, इसीलिए सीयू उसका बैग पीछे से पकड़ लेता है ताकि वो जल्दी चल सके। जो देखकर दिंगशन को काफ़ी अच्छा लगता है। जब ये दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो सीयू से युन नाम की एक लड़की मिलती है, जिसे देखकर सीयू से पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो। तो वो बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी काफ़ी पढ़ाई मिस हो गई है। सीयू से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम सब कुछ रिकवर कर लोगी। जिसे देखकर दिंगशी थोड़ी जेलस हो जाती है। असल में युन स्कूल की काफ़ी फेमस लड़की थी और वो काफ़ी सुंदर भी थी, इसीलिए सभी लोग उसे काफ़ी पसंद किया करते थे। क्लासरूम में सोंगजी सोच रहा होता है कि काश युन उसकी डेस्कमेट होती। जो बात शादी सुन लेती है और वो उसे पीटने लगती है। तब अपनी जान छुड़ाने के लिए सोंगजी बोल देता है कि वो तो सीयू के क्लोज है क्योंकि वो दोनों पहले से ही साथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन सीयू उसे कुछ भाव नहीं देता। लंच टाइम में दिंगशन और शादी उनके बारे में ही बात कर रहे थे। तभी शादी उसे कहती है कि अगर तुम अच्छे से ड्रेसअप करो तो तुम उससे भी ज़्यादा सुंदर लग सकती हो और उसे काफ़ी सारे टिप्स देती है। लेकिन उनको फॉलो करने से दिंगशन मना कर देती है। फिर क्लासरूम में मिस्टर लियू सभी को बताते हैं कि आज वो क्लास लीडर के साथ साथ एक्टिविटी लीडर को भी सिलेक्ट करने वाले हैं, जहाँ पेंटिंग के लिए दिंगशन खड़ी होने ही वाली थी। तभी युन खड़ी हो जाती है और उसकी जगह उसे सिलेक्ट किया जाता है। पर युन को पता चल गया था कि दिंगशन भी ड्राइंग में काफ़ी अच्छी है, इसलिए वो फेस्टिवल के लिए बोर्ड डिज़ाइन करने में उसकी मदद मांगती है। जब युन दिंगशन के साथ बैठकर काम कर रही थी तब वो सोंगजी का पेन यूज़ करती है। तो दिंगशन उसे अपना पेन देते हुए कहती है कि तुम ये यूज़ कर सकती हो। पर युन बोलती है कि सीयू मुझे कुछ नहीं कहेगा। जो सुनकर दिंगशन सोचने लगती है कि इन दोनों का कुछ स्पेशल रिलेशनशिप है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दिंगशन और युन ने मिलकर बोर्ड को डेकोरेट किया था, जिसे दिंगशन कंप्लीट कर रही थी। तभी सीयू वहाँ पर आकर युन से बातें करने लगता है, जिन्हें देखकर दिंगशन थोड़ी जेलस हो रही थी। तभी सोंगजी वहाँ पर आकर युन की ड्राइंग की तारीफ करने लगता है। जो देखकर शादी वहाँ पर आ जाती है और उसको पीटने लगती है, जिस वजह से दिंगशन चेयर से गिरने ही वाली थी। लेकिन सीयू उसे वहाँ पर आकर बचा लेता है। पर इस सब में दिंगशन के मुंह पर चौक लग जाती है, जो देखकर सभी हंसने लगते हैं और दिंगशन सीयू को डांटती है कि ये उसने जानबूझकर किया है। अब इन दोनों को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर सोंगजी और शादी कहते हैं कि क्या ये फ्लर्टिंग है। तब ये दोनों उन्हें एक साथ शट अप कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश क्लास में टीचर दिंगशन को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है, लेकिन वो अच्छे तरीके से इंग्लिश में इंट्रोडक्शन नहीं दे पाती। पर जब वो युन को देखती है तो वो काफ़ी अच्छे से इंट्रोडक्शन देती है। ये देखकर वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और सोचने लगती है कि युन तो उससे सब चीज़ में काफ़ी अच्छी है और सब लोग उसे पसंद भी करते हैं। फिर वो बोकोंग से मिलने के लिए जाती है, जिससे उसने कुछ इंग्लिश की बुक्स मंगाई थी, जहाँ वो उसे सारी बातें बताती है। तो बोकोंग उसे मोटिवेट करता है, जो सुनकर दिंगशन को काफ़ी अच्छा लगता है और वो वापस से अपनी क्लासरूम में आ जाती है, जहाँ सीयू उसे अपने बनाए हुए कुछ नोट्स देता है। जो देखकर दिंगशन काफ़ी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। रात में हम दिंगशन को अपने घर में देखते हैं, जहाँ वो इंग्लिश की बुक को रीड कर रही थी। तभी वहाँ उसके फादर आते हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम उनसे फ़ोन मांग रही थी और अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हो। दिंगशन बोलती है कि ये इतना भी ज़रूरी नहीं है। जो सुनकर उसके फादर कुछ नहीं कहते और उसके नोट्स को देखने लगते हैं, जहाँ वो उसे बोलते हैं कि ये राइटिंग तो तुम्हारी नहीं है। तो दिंगशन उन्हें बताती है कि ये नोट्स उसे सीयू ने बना कर दिए हैं। जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सीयू काफ़ी अच्छा लड़का है, जो तुम्हारी काफ़ी मदद करता है और उसने तुम्हारी सीट चेंज करवाने में भी मदद की। तभी उसे पता चलता है कि उसके फादर की कहने की वजह से ही वो उसकी इतनी मदद कर रहा था। जो सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सच में उसका दोस्त बनना चाहता है, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा है। अगली सुबह दिंगशन सीयू के बिना ही स्कूल पहुंच जाती है और सीयू जब उसके पीछे भागता भागता स्कूल आता है, तब वो उसे इग्नोर करके इंग्लिश टीचर के पास अपना इंट्रोडक्शन सुनाने के लिए चली जाती है, जिसे सुनकर उसकी टीचर उसकी तारीफ करती है। अब जब वो खुश होकर क्लासरूम की तरफ जा ही रही थी, तभी दो लड़के आपस में मस्ती कर रहे थे और गलती से उनकी ड्रिंक दिंगशन के कपड़ों पर गिर जाती है,
जिससे दिंगशन की यूनिफॉर्म खराब हो चुकी थी और वो काफ़ी एम्बैरस हो जाती है। वो लड़के उससे माफ़ी मांगते हैं, पर तभी वहाँ पर सीयू अपनी जैकेट लेकर आ जाता है जो वो उसे पहना देता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। दिंगशन उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे फादर के कहने पर मेरी हेल्प कर रहे हो, इसीलिए अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हो तो मत करो। जो सुनकर सीयू हंसने लगता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी हेल्प करने का कोई और रीज़न है जो शायद तुम्हें याद नहीं। तभी फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब बचपन में सीयू अपने होम टाउन में गया हुआ था तब वहाँ पर फ्लड आने की वजह से वो दिंगशी के घर पर रहने के लिए गया था और उन दोनों ने साथ में रूम शेयर किया था। रात में सीयू दिंगशी से उसके साथ में टॉयलेट जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसे काफ़ी नींद आ रही थी तो वो जाने से मना कर देती है। अगली सुबह वो देखती है कि सीयू ने बेड पर ही टॉयलेट कर दिया था, तो वो उसे पूछती है कि तुम वॉशरूम क्यों नहीं गए। सीयू उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, और जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगा। यही रीज़न था कि उस दिन सीयू दिंगशन को बाहर लेकर गया था। प्रेजेंट में दिंगशन काफ़ी हंस रही होती है और वो बोलती है कि ये इंसिडेंट तुमने अभी भी याद रखा हुआ है। फिर वो उसे कहता है कि सैटरडे को हम बाहर घूमने जाएंगे, जिसके लिए दिंगशन भी मान जाती है। अब सैटरडे को दिंगशन अपने घर पे बहाना करके सीयू के साथ बाहर जाती है, जहाँ सीयू उसे शंघाई की अच्छी अच्छी जगहों के बारे में बताने लगता है। तो दिंगशन उसे कहती है कि तुम कितने एक्सीलेंट हो, तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता रहता है। सीयू उससे पूछता है कि इसके बाद तुम कहाँ जाना चाहते हो तो मुझे बता देना, फिर हम वहाँ पर चलेंगे। अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर बोकोंग आ जाता है, तो दिंगशी उससे बात करने के लिए चली जाती है और उसे बताती है कि उसने जो इंग्लिश लेसन उसे दिए थे उससे उसकी काफ़ी हेल्प हुई। अब इन दोनों को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर सीयू काफ़ी जेलस होता है और खाना ठूस ठूस कर खाने लगता है, जिससे उसका चेहरा कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि बहुत ही फनी था। दिंगशी अब उससे बात करके वापस आती है तो वो देखते हैं कि सीयू सारा खाना खा गया है और वो उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि वो सच में बहुत ही फनी लग रहा था। फिर वो उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ ये दोनों हॉलीवुड मूवी 2012 देखते हैं। थिएटर में यून भी किसी लड़के के साथ आई हुई थी जो इन दोनों को देखकर इन्हें हाय कहती है। यहाँ दिंगशी सीयू से पूछती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, तो सीयू पूछता है कि भला मुझे क्यों बुरा लगेगा। दिंगशी अब अपने मन में सोचती है कि लू को किसी और लड़के के साथ देखकर इसको बुरा तो लगना चाहिए था। अब ये दोनों मूवी देखकर वापस आ ही रहे थे, जहाँ पर सीयू से कहता है कि अब मैंने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन अब फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं इसीलिए शायद फिर से तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े। लेकिन दिंगशन मना कर देती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बोलकर वो आगे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वो अपने क्लास टीचर मिस्टर लियो को वहाँ पर देखती है, जिनसे बचने के लिए ये दोनों भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं। पर क्योंकि मिस्टर लियो ने दिंगशन को देख लिया था इसलिए वो भागकर उनकी तरफ आते हैं, पर तभी उन्हें किसी का फ़ोन आ जाता है, इसलिए वो वहीं पर खड़े होकर बात करने लगते हैं और सीयू और दिंगशन को काफ़ी देर तक छुपा रहना पड़ता है। इसी बीच वहाँ पर बारिश होने लगती है, तो सीयू दिंगशन को अपनी शर्ट से कवर कर लेता है, जहाँ खुद को सीयू के इतना करीब देखकर दिंगशन को काफ़ी अच्छा लगता है। अगले सीन में ये दोनों बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे थे, तभी दिंगशन उसे वॉकिंग यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पर जाना चाहती हूँ। तब सीयू उससे बताता है कि मैं भी इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, जो सुनकर दिंगशन काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम तो आसानी से टेस्ट पास कर लोगे, लेकिन मेरा वहाँ पर एडमिशन होना काफ़ी मुश्किल है। सीयू उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम भी टेस्ट पास कर लोगी। जिसके बाद हम इन सभी को स्कूल में देखते हैं, जहाँ दिंगशन ने अपने दोस्तों को न्यू ईयर पर देने के लिए कार्ड्स बनाए थे, जिन्हें वो शादी और सोंगजी को तो दे देती है लेकिन सीयू को नहीं देती। तभी उसे सोंगजी से पता चलता है कि सीयू को फेस्टिवल मनाना पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसे वो कार्ड नहीं देती। लेकिन सीयू उस कार्ड को देख लेता है और उसे बोलता है कि तुम मेरा कार्ड मुझे कब दोगी, तुमने बाकी लोगों को तो दे दिया। दिंगशन उसे बोलती है कि तुम्हें तो फेस्टिवल मनाना पसंद नहीं है, तो सीयू बोलता है कि कार्ड तो मैं ले ही सकता हूँ। अब इन दोनों को बात करते हुए इनकी टीचर देख लेती है और उन क्लास से बाहर निकाल देती है, जहाँ दिंगशन उसे उसका कार्ड देती है जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ था। लेकिन सीयू उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि ये कितना बेकार बनाया है। तब दिंगशन उससे वो कार्ड छीनने लगती है। अगले सीन में मिस्टर लियो इनकी क्लास में आते हैं और इन्हें हाल ही में हुए टेस्ट के पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए डांटने लगते हैं, क्योंकि इनकी क्लास के रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। दिंगशन भी अपना टेस्ट पेपर का रिजल्ट देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। तब सीयू उसे समझाता है कि तुमने पहले से काफ़ी इम्प्रूव किया है, लेकिन इतना दिंगशन के लिए काफ़ी नहीं था, उसे और अच्छे मार्क्स लाने थे। और क्योंकि अब भी क्लास के बच्चे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, इसीलिए टीचर उन्हें बोलते हैं कि इस बार अगर टेस्ट में तुम लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो सब लोगों की सीट्स चेंज कर देंगे। जो सुनकर दिंगशन काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सीयू के साथ ही बैठना चाहती थी। इसीलिए वो 3 दिन की न्यू ईयर हॉलीडे पर भी बहुत पढ़ाई करती है और बाहर घूमने तक भी नहीं जाती। न्यू ईयर्स ईव के दिन दिंगशन की फैमिली सिटी में होने वाले फायरवर्क्स देखने के लिए बाहर जाने लगती है। तब उसके डैड भी उसे बुलाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन उसको सोता हुआ देख वो उसे परेशान नहीं करते। दूसरी तरफ हम सीयू और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि न्यू ईयर्स ईव एंजॉय करने के लिए बाहर घूम रहे थे।
पर सीयू को दिंगशन के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो सॉन्ग सी उसके पास जाकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लिटिल मॉन्स्टर को मिस कर रहे हो। सीयू बहाना करते हुए कहता है कि अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, और अगर दिंगशन आएगी तो शायद उसके साथ हैंग आउट कर सकती है और तुम मेरे साथ। इसलिए वो लोग उसके घर उसे बुलाने के लिए जाते हैं, जहाँ दिंगशन इन लोगों को अपने घर के बाहर देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और इनके साथ फायरवर्क्स देखने के लिए बाहर जाती है। लेकिन रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से ये लोग जैम में फंस जाते हैं। पर अगर ये लोग ऐसे वेट करते रहते तो फायरवर्क्स देख ही नहीं पाते। इसीलिए सीयू सभी को गाड़ी से बाहर निकालकर उन्हें भागते भागते एक जगह ले जाने लगता है ताकि फायरवर्क्स मिस ना कर सके। 12 बजते ही फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और ये लोग एक ब्रिज के पास पहुंचकर फायरवर्क्स देखने लगते हैं, जहाँ ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगते हैं। और क्योंकि सीयू ने दिंगशन का हाथ पकड़ा हुआ था तो वो काफ़ी खुश थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।